नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पीकेडी एजुकेशन हब पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सैनिक स्कूल 2024-25 के लिए जो सेशन 2024 और 25 है उसके लिए फॉर्म आ चुका है। इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया जानने का और बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी डाला था यूट्यूब पर। मुझे ये नहीं पता है कि कुछ लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर के क्या मिल जाता है, बच्चों को भरमा करके इधर उधर करके क्या मिल जाता है। इसका फॉर्म एग्जैक्ट जो डेट है वो 7 तारीख को आया था और आज हम लोग इसको साइट पर देखें तो अपडेट कर दिया है। तो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, सारी डिटेल्स को देखेंगे। और जो भी बच्चे अपना सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहे थे थोड़ी अपनी तैयारी बढ़ा लें, क्योंकि फॉर्म आ चुका है और आपके पास अब ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है, एग्जाम के लिए भी। तो इन सारी पहलू पर चर्चा करेंगे, सारी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि फॉर्म कब आएगा, लास्ट डेट क्या है, करेक्शन का डेट क्या है, अगर कोई गलती हो जाए तो कब आप करेक्शन कर सकते हैं, उसका एग्जाम डेट क्या होगा, सारी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहले डेट की बात कर लेते हैं कि फॉर्म का जो डेट है वो कब आया हुआ है। तो 7 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि 7 नवंबर 2023, इसी महीने में 7 तारीख से स्टार्ट है। और आप लोगों को जो लास्ट डेट होगा इसका 16/12, यानी कि अगले महीने के 16 तारीख तक, 16 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। आप 16 दिसंबर के शाम के 5 बजे से पहले अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, फिर उसमें कोई गलती नजर आ गई, तो आपको 2 दिन के बाद ही, यहां पर देख रहे हैं 16 को लास्ट डेट है, इसके बाद फिर इसका करेक्शन विंडो ओपन होगा जिसमें आप 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख यानी कि दिसंबर में, इसके जस्ट 2 दिन के बाद इसका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा और वहां से अपने फॉर्म में कुछ अगर गलती है तो उसको करेक्शन करा सकते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखेंगे इसका एग्जाम डेट क्या होगा भाई। तो एग्जाम भी इसका क्लियर कर दिया है कि 21 तारीख को लेंगे जनवरी में, यानी कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2 महीने के बाद, ऐसा नहीं कि पूरे 1 साल के बाद। तो आपको 2 महीने के बाद जनवरी में 21 जनवरी 2024 को इसका एग्जाम लेगा और रिजल्ट जो होगा एग्जाम के 6 सप्ताह के बाद इसका डिक्लेयर करेगा। बात समझ में आ गया। इतने पॉइंट्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे समझते हैं। फॉर्म जो आता है ये सिर्फ 2 क्लास के लिए आता है, एक क्लास 6 के लिए और एक क्लास 9 के लिए। जो बच्चे 5 में अभी हैं या 5 पास कर चुके हैं, ध्यान से समझ लेंगे, जो बच्चे 5 में अभी हैं या 5 पास कर चुके हैं, या जो बच्चे भी 8 में हैं या 8 पास कर चुके हैं। अब दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा ये कि पास कर चुके हैं वो डालेंगे या अभी अपीयरिंग में है या अभी जो अभी क्लास में है वो डालेंगे। तो इस फॉर्म को दोनों लोग डाल सकते हैं, बस उनका एज जो है जो आपको यहाँ पर फॉर्म में दिया है वो होना चाहिए। तो समझते हैं, क्लास 6 में जो फॉर्म है वो लड़के और लड़कियां दोनों भर सकती हैं, यानी क्लास 6 का जो फॉर्म होता है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फिलअप कर सकते हैं। लेकिन क्लास 9 का जो फॉर्म है केवल और केवल लड़के फिल करेंगे, इसमें लड़कियों का एंट्री नहीं है। बात समझ में आ गई यहां तक क्लियर। एज जो है क्या होना चाहिए, तो क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल के बीच का उम्र होना चाहिए, 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 10 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके लिए अगर बात करें तो ये आपका जो है 13 से 15 साल का उम्र होना चाहिए। किसका भाई? क्लास 9 का। बात समझ में आ गया। एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो क्लास 6 के लिए 31/3 यानी कि 31 मार्च 2014 से लेकर के अगर इस डेट तक, ठीक है ना, इस डेट तक या इसके बाद अगर आपका एज जो है 10 से 12 के बीच का है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्लास 9 का 31/3/2011 के बाद जो भी होंगे और एज जो होगा 13 से 15 के बीच में होगा वो फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। बात समझ में आ गई। फी की बात करें, क्योंकि फॉर्म को फिलअप करने के लिए पैसे भी लगते हैं। बात समझ में आ गया। तो जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, अगर ये बातें आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, या इसके लिए भी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में जब मैं सिलेबस की वीडियो लेकर के आऊँगा तो आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो जनरल में हो, ओबीसी में हो या ईडब्ल्यूएस में हो, इन तीनों के लिए 650 रुपये लगेंगे एप्लीकेशन फ़ी। और SC ST जो कास्ट से आते हैं उनके लिए 500। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो पैसा लेकर के जाना है, पैसा के साथ साथ क्या लेकर के जाना है आगे समझेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या होने चाहिए आपके पास। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम देख लेते हैं। तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा आपको कितना समय मिलने वाला है, बात समझ में आ गई। तो जो क्लास 6 का एग्जाम होगा,
जो क्लास 6 के लिए एग्जाम होगा वह 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 150 मिनट का समय मिलेगा, जो कि एग्जाम जो होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक, मतलब दोपहर के 2 बजे का, ऐसा नहीं कि रात ही में चल जाना। PM दिया हुआ है, ध्यान रखना है। 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आप लोगों का एग्जाम होगा, जो समय दिया हुआ है 21 जनवरी को। और 9th स्टैंडर्ड के लिए 180 मिनट मतलब 3 घंटे का समय 2 बजे से 5 बजे तक। लैंग्वेज ऑफ पेपर की बात करें तो जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, जो भी क्लास 9th के बच्चे हैं, उनका पेपर जो आएगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड में आएगा। यानी कि सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में ही रहेंगे, सभी क्वेश्चंस। बात समझ में आ गया? वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन क्यों ही ना हो। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा। बाकी ये क्लास जो 6 है, जो स्टैंडर्ड 6 है, इसके 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा। 13 रीजनल लैंग्वेज में जैसे आपका हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, मलयालम होगा, ठीक है, कन्नड़ होगा। तो जैसे जैसे स्टेट में बच्चे हैं, गुजराती, ठीक है, असामीज, ऐसे ऐसे करके जो स्टेट से बच्चे होंगे तो उनका स्टेट वाइज उनके रीजनल लैंग्वेज में इसका पेपर होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज क्या चूज करते हैं। जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो उस समय अपना लैंग्वेज जरूर चूज करेंगे जिसमें आप लोगों के अच्छे पकड़ हो। आगे समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस इस वीडियो में समझने से बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सिलेबस के लिए थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है सिलेबस अच्छे तरीके से समझा दूंगा। बात करते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि फॉर्म फिलअप करेंगे, जो हमारे यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो पढ़ने की भाई कोशिश करेंगे उनके लिए अब ज़्यादा समय है नहीं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं एकदम फास्ट मोड में, तो इसके लिए हमारे यहाँ बैचेस स्टार्ट हैं। आप यहाँ पर एडमिशन लेकर के और अपने तैयारी को बूस्टअप दे सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा ऐप PKD एजुकेशन हब डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, या तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, आप दोनों में से किसी पर भी कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, आप लोग दोनों में से किसी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए, एडमिशन से रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी अभी आप लोगों को अगर मन में कोई प्रश्न चल रहा होगा, तो उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको अगले वीडियो में ले लिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों की सारी बातें उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। और सिलेबस के लिए भाई आप लोग जो है चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोगों को डिटेल्स वीडियो मिल जाए। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो उसकी भी डिटेल्स वीडियो मिल जाएगी। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।